हर कर्म और उससे उपार्जित पाप और पुण्य के लिए जीवन स्वयं जिम्मेदार होता है। एक पुरानी कहावत है जो हमेशा गीता के अंदर कही जाती है, लेकिन आज जीवन के अंदर कहीं ना कहीं जननेता, जनसेवक अपने आप को मानने वाले लोग ही कहीं ना कहीं जनता का भक्षण भी करने लग जाते हैं। कैसा ही मामला भट्टा बस्ती शास्त्री के अंदर सामने आया, जहां बता दें कि जननेता, जनसेवक के रूप में जाकिर हुसैन, पप्पू कुरैशी जैसे ऐसे व्यक्ति जो जनता के हितों की रक्षा करने के लिए आगे आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जनता के साथ में दुर्व्यवहार करते भी नजर आते हैं। महिलाओं के साथ में उत्पीड़न किया जाता है, महिलाओं के साथ में बदतमीजी की जाती है, साथ ही आपको बता दें कि उनके मकान पे कब्जे करने की साजिश भी की जाती है। परिचित का कि आपकी दुकान पे इस तरीके से कब्जा किया जा रहा है, तो उनके बोलते ही मैं भाग कर आई थी अपनी जमीन पे, तो देखा तो बहुत सारे लोग वहां खड़े थे। जननेता जब मानसिक पतन अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, अपराधों के उद्देश्य की पूर्ति के लिए जब धरातल पर उतरते हैं, तो उन्हें ना तो ईश्वर याद आता है, ना जनता की सेवा याद आती है। भारत देश संस्कृति का देश है, जहां महिलाओं का सम्मान किया जाता है। महिलाओं की आत्मरक्षा के लिए कभी भी एक देश के अंदर रहने वाला हर एक मानव महिलाओं के सम्मान करता है, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करता है। जबकि देखा जाए तो भारत देश के अंदर ऐसे कहावतें भी आती है कि महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं की आत्मरक्षा के लिए हमेशा हर व्यक्ति महिलाओं को पूजा जाता है। और ये कहा भी जाता है कि यत्र पूजन्ते देवता तत्र रमन्ते देवता, साथ ही जिस घर के अंदर या जिस देश के अंदर या जिस राज्य के अंदर महिला की पूजा की जाती है, वहीं देवताओं का निवास होता है। लेकिन एक ऐसा मामला भट्टावस्ती रामनगर शास्त्रीनगर में सामने आया, जहां आपको बताते चले उस मामले की पूरी जांच पड़ताल, जिस प्रकार से परिवार दर्ज हुआ, शिकायत दर्ज हुई, एक ऐसा मामला सामने आया जहां महिलाओं के साथ में मानसिक प्रताड़ना दी जाती है, उसके मकान के साथ में तोड़फोड़ की जाती है, उसे इस प्रकार से जलील किया जाता है कि वह व्यक्ति, वह महिला अपने आप को एक कठोर और अपने आप को इस प्रकार की महिला महसूस करने लगती कि शायद उसका इस देश में जीना ही निरर्थक है। एक ऐसा मामला भट्टावस्ती रामनगर शास्त्रीनगर में सामने आया, जहां भूमाफिया और कुछ अपराधी किस्म के तत्व के लोग, अगर मैं नाम लूं तो आपको बताते चले, जाकिर हुसैन, जिनका परिवार के अंदर मुख्य रूप से नाम है, जिनकी आपराधिक लिप्तता के चलते, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरी करने के चलते, अपने अपराध के उद्देश्य को पूरा करने के चलते उन्होंने एक महिलाओं के साथ में, उसके मकान के साथ में तोड़फोड़ की जाती है और किस प्रकार के घटनाक्रम का पूरा कार्य किया जाता है। एक ऐसा ही पूरा मामला दिखाते हैं आज आवाज न्यूज के माध्यम से। जी, पूरा घटनाक्रम क्या था? सर पूरा घटनाक्रम ये है कि मेरी एक संपत्ति है शास्त्रीनगर भट्टा बस्ती में 152 नाम की, तो उस पे मेरे जेठ और कुछ ये पप्पू जाकिर है और इन सब ने मिलकर षड्यंत्र करके उसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने नकली दस्तावेज बना दिए, जिसमें मेरा जेठ भी शामिल है, अजय देवानी, और मेरी जेठानी भी शामिल है। आपको ये जानकर किस प्रकार से लगी कि फर्जी जो है इन्होंने कूटनीति से ही दस्तावेज तैयार किए हैं? सर वो पट्टा नकली बनाया है उसने, उसके नाम पे तो था ही नहीं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी तो मेरे पति के नाम पर थी, उसके नाम पर तो मतलब मालिकाना हक आपके पति मेरे पति का ही था, उसका तो कुछ भी नहीं था सर। इस तरीके से और उसने मतलब हम लोग नगर निगम जाते हैं, निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं कि नगर निगम वालों को भी मिली भगत है कि मेरे को 1.5 महीना हो गया, उससे भी ज्यादा हो गया, लेकिन वो लोग मुझे प्रत्यावली पूरी निकाल के नहीं दे रहे, तो इसमें नगर निगम वाले भी मिले हुए हैं मेरे उनके साथ। जैसा कि आपने बताया, पारिवारिक समझौते के बाद में आप लोगों के बीच में एक विरोध पैदा हुआ और आपने बताया 152 नंबर जो मकान है उसमें तोड़फोड़ की गई। हाँ। तो जब आपके साथ में तोड़फोड़ की गई तो उस समय आप वहां मौजूद थे? मौजूद थी, मैंने उनको रोकने की कोशिश भी करी थी, लेकिन उन लोगों ने मेरे साथ बदतमीजी करी। बहुत सारे मॉडल्स आ गए, मोसीम है, पप्पू लुहार है, मेरे को मतलब वो लोग आपस में चिल्ला रहे थे, तब मैंने उनके नाम से तो 10-15 लोग आ गए थे मेरे पे अटैक करने के लिए। मेरे साथ बदतमीजी करी उन लोगों ने और मेरे को तोड़ने नहीं, मतलब पहुंचने नहीं दिया मेरी जमीन तक। तो आपका जो मकान के साथ में या दुकान नंबर जो आप बता रहे हैं उसके साथ जब तोड़फोड़ की गई, तोड़फोड़ के दौरान क्या स्थिति इस समय वर्तमान के अंदर है उसमें? अभी तो सर उन्हीं लोगों का है, उन लोगों ने मेरा तो ताला वाला तोड़ के सब खत्म कर दिया और वही लोग बैठे हुए उस मेरी जमीन के ऊपर, मेरे को जाने नहीं दे रहे। उसके बाद में आपने कभी पुलिस कंप्लेंट की? करी है सर, 3-4 बार गई हूँ, लेकिन अभी तक मेरे को वहाँ पे कोई संतोषजनक कुछ मिला नहीं। परिवार दर्ज करवाया आपने? परिवार दर्ज करवाया है मैंने। पुलिस के द्वारा क्या आपको अनुशासन दिया गया, क्या बताया गया कि अब क्या कार्रवाई है इसमें? उन्होंने तो यही कहा है कि ठीक है, हम करते हम कब्जा नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, लेकिन सर अभी ऐसा कुछ है ही नहीं, कब्जा करके बैठे। मैं तो जा ही नहीं सकती जमीन पे, मारने के लिए आते हैं वो लोग मेरे को। अच्छा, जब ये जो तोड़फोड़ का आप पूरा मामला घटनाक्रम बता रहे हैं, तो शायद आसपास में सीसीटीवी फुटेज वगैरह भी होंगे? जी सर, थी ना, मेरे जो अजय देवानी में बता रही हूँ, उसने उसका ही कैमरा है, लेकिन उस टाइम पे उसने सारे कैमरे वगैरह बंद करके और वो सारी फुटेज गायब कर दी उसने। कितना टाइम हो गया आपके पति को एक्सपायर हुए बात में?
2022 में खत्म हो गए थे, मार्च में। अच्छा, और ये घटनाक्रम क्रम जो आपका तोड़फोड़ के साथ और कब्जे की जो आप बात कह रहे हैं कि पप्पू कुरैशी, जाकिर हुसैन और उसके जो अन्य संबंधित लोग हैं, वो इस प्रकार से आपके मकान के साथ तोड़फोड़ की गई है, ये घटनाक्रम कब हुआ था आपके साथ? 15 दिन पहले की बात है, मेरे पास फोन आया था किसी परिचित का कि आपकी दुकान पे इस तरीके से कब्जा किया जा रहा है। तो उनके बोलते ही मैं भाग कर आई थी अपनी जमीन पे, तो देखा तो बहुत सारे लोग वहां खड़े थे, पप्पू, मोहसिन, जाकिर, सब लोग खड़े थे, अजय देवानी भी खड़ा था। तो मैं वहां पे गई उनको रोकने, तो उन लोगों ने मेरे साथ बदतमीजी करी, मेरे को दूर धकेल दिया। ठीक है, अब आप सरकार से, प्रशासन से क्या चाहते हैं कि आपकी जमीन जो है वो आपको मिल जाए, मालिकाना हक आपको मिल जाए? आप क्या अपेक्षा करते हैं सरकार से, प्रशासन से? सर, मैं ये तो चाहती हूँ कि मेरी जमीन मुझे मिल जाए, लेकिन मैं साथ में ये चाहती हूँ कि जो भू माफिया के लोग हैं इन्हें रोका जाए, जो ये इस तरीके का काम कर रहे हैं, क्योंकि आज तो मैं परेशान हो रही हूँ, मेरी जैसे और भी अबला नारी है जो इसी तरीके से परेशान हो रही है। तो इन लोगों को रोका जाए। साथ में जो मेरा जेठ है अजय देवानी और जेठानी कोमल देवानी, जिन्होंने फर्जी इन लोगों का साथ दिया है, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। तो आप देख रहे हैं सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र का वह क्षेत्र जहां आज भी विकास की गंगा बहती है। डॉक्टर गोपाल शर्मा विधायक है और कहा जाता है कि डॉक्टर गोपाल शर्मा ही सिविल लाइन के अंदर विकास की गंगा नजर भी आए, लेकिन संज्ञान के अंदर और नजर डालते हैं आपका आवाज उसके माध्यम से इस बड़े मुद्दे को भी हम लोग आज बातचीत करना चाहेंगे, जो कि आपको पता चले उस सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र में जब विकास की गंगा बहती है, आखिर महिलाओं की कब इज्जत का सम्मान होगा, कब महिलाओं को न्याय मिलेगा? ऐसी मानसिक पटायत और शारीरिक प्रताड़ना देने वाली महिलाओं के साथ मिलकर न्याय, इसी न्याय के साथ में सरकार से भी आवाज गुहार लगाता है कि इन महिलाओं को न्याय दिला जाए, उन्हें अपना मालिकाना हक दिया जाए।